हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आज बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। दो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनकी ट्रीटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देखो, आपको नाम में छिपा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब वो रिजर्व जो वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए बना है। मतलब हम क्या करते हैं, कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट ब्लॉक करके रखती है एज ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि कभी वर्कर को कभी कंपनसेशन देना पड़ गया तो उस रिजर्व का यूज होगा। जैसे एग्जांपल, सपोज मान लो मेरी फैक्ट्री है, वहां पे एक एम्प्लॉय काम करता है, आज वो मशीन चला तो उसका हाथ मशीन में घुस गया और कट गया, तो कंपनी से कंपनसेशन मांगता है, कंपनी को देना पड़ता है। किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मशीन गिर गई, दब गया, मतलब बहुत सारे केस इंसिडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं कंपनी के अंदर, जिसमें एम्प्लॉय को कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो उस कंपनसेशन देने के लिए कंपनी अगर अलग से एक रिजर्व रखती है, तो दैट इज रिजर्व जो होगा वो होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसके कुछ डिफरेंट केसेस है, तो थोड़ा सा आंसर समझना बातों को। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम जो बोलते हैं शॉर्ट में, मैं आगे शॉर्ट लिखूंगा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो इसमें कहानियां क्या क्या हो सकती है। इसमें 4 कहानियां हो सकती है। पहली कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है बट कोई भी क्लेम नहीं हुआ, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने कोई रिजर्व तो नहीं बना रखा था पर क्लेम हो गया। तीसरा क्या हो सकता है कि आपके पास रिजर्व भी था और क्लेम भी हुआ, पर रिजर्व इतना है कि आप क्लेम पे कर सकते हो। चौथा क्या हो सकता है कि आपके पास रिजर्व भी है, क्लेम भी हुआ, पर इतना रिजर्व नहीं है कि आप क्लेम पे, मतलब क्लेम ज्यादा हो गया रिजर्व से। तो ये 4 अलग अलग कंडीशन है इसकी। एक एक करके हम चारों कंडीशंस को समझेंगे, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसकी जनरलिटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहला केस या सबसे पहला टाइप कि आपके पास रिजर्व है सिर्फ, यानी रिजर्व का होगा आपके पास, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई होगी। तो सपोज करो बैलेंस शीट में रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। क्वेश्चन में लेके चलो, ये चारों केस में यही क्वेश्चन लेके चलूंगा कि XY पार्टनर है, 3:2 का रेशियो, Z 1/5 शेयर से एडमिट हुआ है। एक बात देखना रखना इस बात को कि ये टॉपिक आपके एडमिशन में ही काम नहीं आने वाला। इसके अलावा आप रिटायरमेंट पढ़ोगे, डेथ पढ़ोगे, चेंजिंग रेशियो, मतलब 4, 5, 6, 7 इन चारों चैप्टर में ये स्पेसिफिक रिजर्व की जो ट्रीटमेंट है जो वर्कमैन की पढ़ेंगे और रेगुलर लेक्चर में IFR की पढ़ेंगे, वो सेम की सेम रहेगी। तो ये टॉपिक आपके चारों चैप्टर्स में काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। हर एक 4 चैप्टर एक बार पढ़ा, 4 बार काम आने वाला, किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके पास क्या था, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया बट कोई क्लेम नहीं हुआ, तो रिजर्व है। तो रिजर्व आपने पढ़ा है कि रिजर्व को क्या करते हो, बांट देते हो। तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, मैं सॉल्यूशन नीले से लिखता हूं। तो रिजर्व को आप क्या करोगे भाई, तो हमने पढ़ा कि अगर रिजर्व है तो रिजर्व क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल में, किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो आप बनाओगे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल में 3 लोग हैं, XYZ, XYZ। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है तो यहाँ पे आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, किसे बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 10,000, ओल्ड पार्टनर 3 2, तो 6,000 और 4,000। क्या किया हमने इसको भाई, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ये दो बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंट्री की बात की तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 टू ओल्ड पार्टनर X और Y कैपिटल, यानी X कैपिटल और Y कैपिटल, 6,000 और 4,000। तो ये आपका पहला केस है। क्या है इसके अंदर कि आपके पास सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो एक स्पेसिफिक रिजर्व था, रिजर्व, तो रिजर्व को क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो आपने कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये रही, ओल्ड पार्टनर बांटा, एंट्री ये रही। ये हो गया आपका पहला केस। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 सेकंड केस, आपके पास बैलेंस शीट में तो कोई रिजर्व नहीं दे रखा है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट जो दी गई थी वहां पे क्लेम जरूर दे दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया, मान लो 6,000 रुपए का। यानी आपके पास कोई रिजर्व नहीं है पर आपके पास क्लेम है, आपको पे करना है। तो एक नई लायबिलिटीज हुई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक नई लायबिलिटीज, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नई लायबिलिटीज है तो रिवोल्यूशन के डेबिट, और लायबिलिटीज है तो भाई पे करना होगा, बैलेंस शीट में भी आएगा, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में भी आ जाएगा। ये दूसरा केस है कि अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम होगा तो एक तो आएगा रिवोल्यूशन के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। ठीक है,
अब जनरल की बात की जाए तो देखो जनरल के बात तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखा है, इसकी जनरलिटी क्या होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का भाई 6000 का। अब जब इसकी टोटलिंग करूंगा, जब इसकी आप टोटलिंग करोगे, मैं दूसरे पेन से लिख के दिखाता हूं आपको रेड से। जनरल जब इसकी आप टोटलिंग करोगे तो आपका इधर की साइड 6000 बचेगा, तो ये आपका क्या होगा, लॉस होगा। इसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए, तो हमने यहाँ टोटल नहीं करा क्योंकि मैं सिर्फ इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाई। इन क्वेश्चन में जब इफेक्ट तो इसका ये भी पड़ेगा, तो उसकी एक एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल यानी ओल्ड पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 6000 का लॉस हुआ, ओल्ड रेशियो 3:2 था तो 24 3:2 36 और 24। तो ये आपका दूसरा केस। पहला केस क्या था, सिर्फ रिजर्व था, आपने बांट दिया। दूसरा केस सिर्फ क्लेम था, तो क्लेम है तो रिवॉल्यूशन के डेबिट और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। तीसरे केस की बात करते हैं। अब आपके पास केस थर्ड में क्या है, रिजर्व और क्लेम दोनों है। बट आपके पास जो बैलेंस शीट था उसमें रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR 10,000 का, और नीचे आपको क्लेम भी हो गया, पर क्लेम कम है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम जो है 6000 का क्लेम हुआ है। अब देखो कैसे दिखाएगी, जितना क्लेम है, सोल्यूशन पे बात करते हैं। जितना क्लेम है एक तो बैलेंस शीट में क्लेम आएगा क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 6000 रुपए का। और जब कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ध्यान से समझना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब बांटने की बारी आएगी XYZ, तो यहां देखना ध्यान से, मैं रेड से लिख रहा हूं। हमें बांटेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो 6000 घटा के मतलब 10,000 टोटल रिजर्व था, 6000 का क्लेम हुआ, तो 6000 घटा देंगे, 10,000 का रिजर्व, 6000 का क्लेम हुआ, 6 का क्लेम ये रहा और 10 का रिजर्व था, तो 10 में से 6 का रिजर्व था तो 4000 बचा। 4000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, 4000 को बांटेंगे, ओल्ड रेशियो आपका 3:2 था, तो 4000 डिवाइड बाई 5, 8 या 24, 8 दूनी 16। तो क्या किया आपने, 10,000 का रिजर्व था, 6000 का क्लेम हुआ, 4000 बांट दिया। तो ये तीसरा केस है, ध्यान से दोबारा देख लो, क्या था, रिजर्व था 10,000 का, क्लेम था 6000 का, तो जितना क्लेम उतना बैलेंस शीट में। डिवोल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आपका रिजर्व है तो आप रिजर्व से एडजस्ट करोगे। तो 10,000 के रिजर्व में से 6000 रिजर्व एडजस्ट किया, बाकी 4000 को बांट दिया। एंट्री क्या होगी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का क्लेम हो गया 6000 का, तो 6000 तो क्लेम हो गया, बाकी 4000 बढ़ जाएगा पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, 2x कैपिटल टू y कैपिटल, तो 2400 और 1600। ये आपका थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस की बात करते हैं, फिर एक साथ चारों दोबारा समझ लेना। केस 4, केस 4 के आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व भी दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, लेकिन आपका क्लेम हो गया भाई ज्यादा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया मान लो 15,000 का, रिजर्व से ज्यादा क्लेम। तो देखो जितना क्लेम है, पहले तो देखते हैं, तो जितना क्लेम है आपको पे करना है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000। अब देखो रिजर्व 10,000 का क्लेम ज्यादा हो गया, तो रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया, बांटने के लिए तो कुछ बचा नहीं कैपिटल अकाउंट में, लेकिन 10 एडजस्ट करने के बाद अभी भी तो 5,000 का एक्स्ट्रा क्लेम बच रहा है जिसके लिए रिजर्व है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा क्लेम जो कहां चले जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, तो 5,000 का क्लेम आ जाएगा यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। एंट्री देखोगे होगी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था 10,000 का, लेकिन भाई आपका जो क्लेम हो गया 15,000 हो गया, तो रिजर्व पूरा एडजस्ट, और बाकी जो एक्स्ट्रा क्लेम है उसको कहां एडजस्ट करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। इससे आपको रिवॉल्यूशन का लॉस होगा, टोटल करोगे तो x कैपिटल y कैपिटल टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो 5,000 का आपको लॉस हुआ, 3 और 2। ये आपके 4 टोटल केसेस है, एक करके हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं चारों केसेस को। देखो पहला केस क्या था कि आपके पास सिर्फ रिजर्व था वर्कमैन कंपनसेशन का, तो रिजर्व को आप क्या करते हो, बांटते हो, तो प्रॉफिट है बांट दिया, तो देखो बांट दिया हमने, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट दिया, इसकी जनरेट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। दूसरा केस क्या था कि आपके पास सिर्फ क्लेम है, तो क्लेम आपके लिए लायबिलिटीज है, तो एक तो खर्चा हुआ तो रिवॉल्यूशन के डेबिट और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। एंट्री की बात करें तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखने की एंट्री, फिर रिवॉल्यूशन का टोटल करोगे तो उससे आपको लॉस होगा, उसकी एंट्री। लॉस कैसे होगा, जोड़ेंगे तो इधर लॉस के एक्स वाई टू रिवॉल्यूशन। ठीक, अगला थर्ड केस में रिजर्व क्लेम दोनों है, पर रिजर्व ज्यादा है, 10,000 का रिजर्व था, 6,000 का क्लेम है,
तो जितना रिजर्व 10,000, क्लेम सिर्फ 6,000 का हुआ, तो 6,000 का जो क्लेम हो तो बैलेंस शीट में आ गया। और रिवोल्यूशन में ना लिख के उस क्लेम को रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि रिजर्व है एडजस्ट करने लायक। तो 10 का रिजर्व था, 6 एडजस्ट किया तो 4,000 का बाकी जो रिजर्व बचा उसको बांट दिया। तो 4,000 अपने बांटा 2400 और 1600। एंट्री में क्या हुई, तो रिजर्व था 10 का, 6 का क्लेम हुआ, बाकी 4,000 को हमने क्या किया, पार्टनर में बांट दिया उसके रेशियो में, तो एंट्री हो गई आपकी। थर्ड केस ठीक है। अब देखो फोर्थ केस और आखिरी केस, जब आपका रिजर्व ज्यादा है क्लेम से, क्लेम ज्यादा रिजर्व से, सॉरी। तो यहाँ रिजर्व था 10,000 का, लेकिन क्लेम हो गया 15,000 ज्यादा है। तो जितना क्लेम देना है तो लायबिलिटीज बैलेंस शीट में 10 का रिजर्व से एडजस्ट होगा, अभी भी 5,000 का एक्स्ट्रा क्लेम है रिजर्व से ज्यादा, तो वो आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर रिवोल्यूशन के डेबिट में भेजने के रिजर्व एडजस्ट हो गया पूरा, 15 का रिजर्व, 10 एडजस्ट करके 5,000 रिवोल्यूशन में, फिर रिवोल्यूशन का लॉस होगा उसके एंट्री। तो ये 4 अलग केसेस हो सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर। तो इसको बातों को ध्यान रखना क्वेश्चंस करते टाइम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट जनरल एंट्री भी पूछा सकते हैं, मैंने इसलिए हर एक का जनरल एंट्री भी बताया आपको, और क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही है बस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्लियर कर लेना अच्छे से टॉपिक को, अगला लेक्चर में हम आगे अगला देखेंगे। बाय बाय।